दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है और वही से चलाता है। अब इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भगवान से मिलने की इच्छा न हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी शायद ही होगा जो जीते जी उस भगवान से मिल पाया हो, यानी उसे प्राप्त कर पाया हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिंदा रहते हुए उस ईश्वर से मिल सकते हो, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन दोस्तों, थोड़ा अजीब है, पर यही सच है कि हाँ, हम जीते जी उस ईश्वर से मिल सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा, ये जानने के लिए आपको हमारी इस आज की कहानी को बड़े ध्यान से अंत तक देखना, सुनना और समझना होगा। एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो हमेशा वो मेरे पास भाग भाग कर आता है और सिर्फ मुझे अपनी परेशानियां ही बताता है। वो कभी भी मेरे पास आकर अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता। वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगने लगता है। अब भगवान ने इस समस्या के निवारण के लिए सभी देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके बड़े कष्ट में पड़ गया हूं। कोई ना कोई मनुष्य हर समय मुझसे कोई ना कोई शिकायत करता ही रहता है, जबकि मैं उसे उसके कर्म अनुसार सब कुछ दे रहा हूं। फिर भी वो थोड़े से कष्ट में मेरे पास आ जाता है, जिससे मैं ना तो कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूं और ना ही शाश्वत रूप में रहकर ध्यान साधना कर सकता हूं। इसलिए आप लोग कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मनुष्य नाम का ये प्राणी कदापि न पहुंच सके। अब प्रभु के विचारों का आदर करते हुए सब देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। एक देवता ने कहा कि प्रभु, आप हिमालय की चोटी पर चले जाइए। इस पर भगवान ने कहा कि यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है और उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। अब इंद्रदेव ने कहा कि प्रभु, आप किसी महासागर में चले जाइए। तो वहीं वरुण देव ने कहा कि आप अंतरिक्ष में क्यों नहीं चले जाते। अब भगवान ने कहा कि नहीं, ये स्थान भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन वो मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। अब धीरे धीरे भगवान ने सबके विचार सुने, लेकिन उन्हें कोई भी उपाय पसंद नहीं आया। अब भगवान निराश होने लगे और अपने मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं और इस मनुष्य नाम के प्राणी से बच सकूं। तभी अंत में दूर खड़े सूर्यदेव बोले, हे प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाइए। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो आपको अनेकों स्थानों पर ढूंढने में उलझा रहेगा, लेकिन मनुष्य हमेशा बाहर की प्रकृति की तरफ ज्यादा देखता है, यानी वो सिर्फ दूसरों की ओर ही देखता है, लेकिन वो खुद के हृदय को कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वो आपको अपने हृदय के अंदर कभी तलाश नहीं करेगा और वो आपको बाहरी चीजों में ही ढूंढता रहेगा। और आप शांति से उसके हृदय में वास करके ध्यान साधना करना। अब करोड़ों में कोई एक होगा जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, लेकिन वो भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बाहर की सभी इच्छाएं खत्म हो चुकी होंगी। इस प्रकार सूर्यदेव की बात भगवान को पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। अब उस दिन के बाद हुआ कुछ यूं कि मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को यहां वहां ढूंढता रहता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि असल में वो तो उसके हृदय में ही बैठे हैं, परंतु मनुष्य कभी उन्हें अपने भीतर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए दोस्तों, ये कहानी हमें ईश्वर से मिलने का एक बड़ा सुलझा हुआ रास्ता बताती है। मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि जब वो खुश होता है तब उसे भगवान याद नहीं आते। वो कभी उस समय उस खुशी के लिए उनका धन्यवाद नहीं करता, लेकिन जब भी वो परेशान होता है, बस तभी वो ईश्वर के पास जाता है और उन्हें केवल अपने दुख ही सुनाता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दुख हो या सुख हर वक्त उसे याद करते हैं। आज मनुष्य ईश्वर को बाहरी वातावरण में ढूंढने में लगा है
और बस यहां वहां घूम रहा है। और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो शिकायत करते हुए वो भगवान के ऊपर ही प्रश्न उठाने लगता है। वो कहता है कि भगवान तो है ही नहीं, अगर होते तो क्या हमें दिखाई न देते। अब भला कोई ऐसे व्यक्ति से पूछे कि जहां वो है ही नहीं वहां उन्हें ढूंढने से क्या फायदा। यानी मनुष्य की यह आदत रही है कि वो कभी अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए उस ईश्वर को देख ही नहीं पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता रहता है। इसलिए दोस्तों, इस बात की गहराई को समझो। अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हो तो उसे यहां वहां ढूंढने की जगह पहले तुम अपने मन से इन बुरे कर्मों की धूल को खत्म करो। इसके बाद अपने अंदर एक अच्छे कर्मों का दिया जलाओ और इसके बाद जब ध्यान करते हुए तुम अपने हृदय में झांकोगे तो उस समय तुम्हें ईश्वर के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपना सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों या फिर आप किसी विषय पर एक वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।